सभी प्रभु श्री राम के भक्तों का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब चलिए कल की कथा को और आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने समाप्त किया था कि प्रभु श्री राम और सीता मैया का विवाह जो है वो अब समाप्ति पर है और प्रभु श्री राम ने सीता मैया के माथे में सिंदूर लगा दिया और दोनों अरुण पराग जलजु भरी नीके ससी भूस असी अहि लोभ अमी के बहुरी वशिष्ठ दिन्नी अनुशासन बरु दुल्हिनी बैठे एक आसन। मानो कमल की लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और श्री सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु पल नये भरि भुवन रहा उछाहु राम विवाहु भा सब ही कहा के ही भांति वर निशिरात रसना एक यहु मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जिस श्रेष्ठ आसन पर बैठे उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवन में उत्साह भर गया। सब ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह सीता जी से हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयस ब्याह साज समारी के मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवरी लई हंकारी के कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करिसो ब्याही नृप भरत ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानी के सो तनय दिन्ही ब्याही लखन ही सकल विधि सन्मानी के जेहि नाम श्रुत कीर्ति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी सो दई रिपुसूदन ही भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है, जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हिनी परस्पर लखी सकुच हिय हिर सही सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बरसही सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही जनु जीव उरचारियु अवस्था विभुन सहित विराजही। दुल्हा और दुल्हिने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हिने सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हों। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी जनु पाए महिमाल मणि गृहन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवधेश नरेश दशरथ जी ऐसे आनंद हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जसि रघुवीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याही तेहि करनी कहीं न जाई कछुदाई भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमूल न सोरे गजरथ तुरग दास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के ना थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें
वस्तु अनेक करिय कि मिलेखा, कहीं न जाई जानहि जिन्ह देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लिन अवधपति सब सुख माने। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चीज से सब कुछ ग्रहण किया। दिन जाचक नहीं जो जही भावा, उबरा सो जनवास ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सनमानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ छोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई दे उमनाय सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोस जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़कर मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम ही से प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? करजोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल रायसो। बोले मनोहर बयन सानि स्नेह शील सुभायसो। संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय। यही राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह शील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। दारिका परिचारिका करिपाली भी करुणा नहीं। अपराध क्षमिबो बोली पठहे बहुत हो ढीठ्यों कई। पुनि भानु कुलभूषण सकल सन्मान निधि समधि किए। कही जात नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार कागन सुमन बरिस ही राउ जनवास ही चले। दुंदुबी जय धुनि वेद धुनि नब नगर कौतुल हल भय। तब सखी मंगल गान करत मुनि सयाय सुपाई के। दूल्ह दुल्हनी सहित सुंदरी चली कोहबर लियाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हिनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितवसिय सकुचति मन सकुचैना। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया से नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास परायण 11वां विश्राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करता हूँ। एक बार पुनः आप सबसे विनय है हाथ जोड़ के कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और हर रोज़ आपको 10 मिनट का ही सही प्रभु श्री राम की कथा रामचरितमानस, तुलसीदास कृत रामचरितमानस सुनने को मिल जाए। अभी तक सारे वेद पुराण महान पुरुष सब यही कह रहे हैं कि कलयुग के तमाम पापों तापों को हरने वाली अगर कोई कथा है तो प्रभु श्री राम की कथा है। एक बार फिर आप सबका पूरा अभिवादन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद बोलता हूँ इस कथा को सुनने के लिए और मुझे समर्थन देने के लिए।